हम गॉड ऑफ वंडर्स पढ़ते जा रहे हैं और 16 नाम परमेश्वर का, एल शडाई, एल एलियोन, एडोनाई, यहोवा, यहोवा निस्सी, यहोवा रा, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा सिडकिनु, यहोवा मेकदिशकम, एल ओलम, एलोहिम, एल क्वाना, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा साबाओत। मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं, जब आप प्रार्थना करने के टाइम में भी ये नाम पुकार के आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपने गैस सिलेंडर निकालना, आपका घर से 15 किलो का गैस सिलेंडर लेके कहीं रखना, आप किसको बुलाते हो? बलवान को या छोटू जो खुद 10 किलो का है? हाँ, बलवान। भाई बलवान जरा आजा, उसका मतलब उस ताकतवर है। जब आप एड्रेस करते हो परमेश्वर का, उस नाम लेके परमेश्वर का नेचर रिवील करता है, खुदा का नेचर। जब ये आप प्रार्थना करते हो, जब जैसे हमने यहोवा शालोम, जिसके घर में अशांति है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई है, पैसा नहीं है, गरीबी है, यहोवा शालोम को पुकारते हो, आप क्या चीज पुकार रहे हो? मेरी जिंदगी में शांति का प्रदान करने वाला परमेश्वर तू आ काम कर। जब आप यहोवा मेकोदिश का, जो परमेश्वर सैंक्टिफाई करता है, शुद्ध करता है, आज आप बैठे होंगे इसी टाइम में, आपको लगता है मैं गंदा हूं, मैं गंदी हूं, मैंने गलत काम किया, बट जब आप पुकारते हो यहोवा मेकोदिश का, परमेश्वर जो मुझे सैंक्टिफाई करता है, परमेश्वर जो मुझे शुद्ध करता है, आप परमेश्वर का शुद्धता को अपील कर रहे हैं जो आपके लाइफ में काम करे। यहोवा सिडकनु, यहोवा मेरी राइचसनेस है, परमेश्वर मेरा धार्मिकता है, सेल्फ राइचस नहीं है। आप गा सकते हैं मेरी पापों को दूर करके मैं खुद धार्मिक नहीं हूं, बट किसकी धार्मिकता से मैं ठीक हो गया? यहोवा की राइचसनेस के द्वारा। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का एक वर्ड है यहोवा शम्मा। यहोवा यहां पर है, यहोवा शम्मा, परमेश्वर इसी जगह में है। वो पढ़ने के पहले मैं इसी शनिवार को सुबह, मैं आजकल अलग तरीके के सपना देख रहा हूं। मैं बाइबल वर्स सपना देख रहा हूं, बाइबल चैप्टर सपना देख रहा हूं। ये मैंने कभी नहीं देखा, विजन ड्रीम्स होता था, बट ये चैप्टर पढ़, वो चैप्टर पढ़, ये सपने में उठता हूं, ये सो गए। मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। तो मैंने सुबह शनिवार 5-6 बजे उठा होगा, उस टाइम मेरी विजन में मैंने एक स्टेटमेंट देखा, एल्ला ऑफ क्राइस्ट इमैनुअल, एल्ला ऑफ क्राइस्ट इमैनुअल। मैंने सोचा ये कौन सी वर्ड है, कोई ग्रीक वर्ड होगा, इसका मतलब क्या है? जब मैंने बैठकर रिसर्च किया, एल्ला का मतलब अलग अलग मतलब है। एल्ला, ELLA, एल्ला का मतलब लाइट, प्रकाशन। इमैनुअल का मतलब गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। जब आप इस पूरा प्रचार सुनोगे, समझोगे, इसका मतलब आपको समझ आएगा। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, एल्ला का मतलब लाइट। बाइबल में कोई वर्ड नहीं है, बट परमेश्वर ने उस प्रकाशन जो दिया वो मैं शेयर करूंगा आज। एजेकियल अध्याय 48-35 लास्ट में आपको समझ आएंगे जब आप पूरी चीज सुनोगे, क्यों परमेश्वर उस प्रकाशन और परमेश्वर हमारे साथ है, उसका मतलब समझाना चाहता हूं। 48-35 एजेकियल चैप्टर अध्याय खत्म हो रहा है। 48-35 लास्ट वर्ड है। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। The distance all around will be 18,000 cubits, and the name of the city from that time on will be the Lord is there, यहोवा शम्मा। उस शहर का नाम क्या रहेगा? यहोवा शम्मा। उस शहर का जगह होगा 18,000 फीट, बट उस जगह का नाम होगा यहोवा शम्मा। परमेश्वर इसी जगह में, परमेश्वर इसी जगह में मौजूद है। जॉन में आएंगे, यूहन्ना अध्याय 20। आप फॉलो कर पा रहे हो ना? आपको समझ रहे हो ना? परमेश्वर कहां पे? द लॉर्ड इज हियर, परमेश्वर इसी जगह में, लॉर्ड यहोवा शम्मा। जब आप पुकारोगे यहोवा शम्मा, आप यहोवा शम्मा, परमेश्वर इसी जगह में, उस कमरे में, बेडरूम में बैठ के आप पुकारोगे, क्या होता उस टाइम? परमेश्वर का उपस्थिति उसी जगह में होगा। जब आप प्रोक्लेम करोगे परमेश्वर दूर है जी, हजारों किलोमीटर दूर है, मुझे जाना पड़ता है बस में उस ठंड जगह में, उस गर्म जगह में, नहीं, परमेश्वर इसी जगह में। जॉन चैप्टर 20 वर्स 11-18 परमेश्वर है कहां पे? परमेश्वर कहां पे? परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है।
यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया हो तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आप जानते इस स्टोरी जो ईस्टर मनाते हैं धरती, जो जीसस क्राइस्ट जी उठा, परमेश्वर मर के खत्म होके चला नहीं गया। परमेश्वर कहां रह गया? धरती में जी उठा, लोगों के बीच में उनको दिखाया भी था। मेरी को अपने आप को प्रकट करके दिखाया। और 19 से लेकर 22 तक 3-4 वर्स हम पढ़ेंगे आज, बाइबल वर्स ही पढ़ेंगे। परमेश्वर का स्पिरिट आप रिसीव करेंगे आज 19 से लेकर 22 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, मुझे शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो। ये परमेश्वर क्या दे रहा था उनको? आके 1 लाख रुपए, या तुम पवित्र आत्मा लेने के लिए तैयार हो। परमेश्वर यीशु मसीह केवल मेरी मगदलीन को नहीं, बहुत सारे डिसाइपल्स को भी प्रत्यक्ष हो गया, बताया मैं इसी जगह में हूं। यहोवा शम्मा, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं इसी जगह में जाने वाला हूं, बट मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देने जा रहा हूं। रेवलेशन 21 अध्याय, फिर हम थोड़ा सीखेंगे समझेंगे, कुछ बाइबल वर्स पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। बड़ा बाइबल वर्स मिल गया। ये बार बार ऐसे किच करते मत रहो, उसका मतलब बाइबल वर्स मिल नहीं रहा। टाइम पास मत करना स्टेज पे। Revelation 21 का 3, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and will be their God. परमेश्वर कहां पे होगा? परमेश्वर का डेरा कहां पे है? अभी बताओ, पढ़ो, ये आपके लिए की वर्ड्स है। परमेश्वर, पढ़ लीजिए उसी वर्ड्स। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यहोवा शम्मा, परमेश्वर का घर अभी कहां है? उस टाइम बोला 18,000 जगह क्यूबिट फीट बनाया, उस शहर में बोला यहोवा शम्मा, परमेश्वर इसी जगह में होगा। आपको परमेश्वर को मिलने के लिए उस टाइम उस मंदिर में जाना था, बट आज परमेश्वर का वचन कह रहे, नए नियम, यीशु मसीह जी उठने के बाद परमेश्वर ने बोला, मैं कहां पे रहूंगा? तुम्हारे बीच में। बोलो पड़ोसी को देख के, हमारी बीच में परमेश्वर आता है, हमारी बीच में। यहोवा का डेरा, पढ़ लीजिए उसी वर्ष को, यहोवा हमारी बीच में होगा, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर कहां पे आज? आपको, मेरा और आपका परमेश्वर, हमें फोटो लगा के माला चढ़ा के रखने की जरूरत नहीं है। बोलना नहीं 200 साल पहले मृत्यु हो गया था जी, बाबा जी का, चला गया, फोटो है। बट जीसस क्राइस्ट, जिसको आप और मैं आराधना करता हूं, उस परमेश्वर कहां पे? पवित्र आत्मा आपको दिया गया। ईस्टर खत्म हो गया, ईस्टर के बाद एक्ट्स प्रेरितों का काम आप पढ़ते हो। परमेश्वर उठाने के बाद परमेश्वर ने बोला, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूं। कौन सी गिफ्ट? पवित्र आत्मा का गिफ्ट। एक्ट्स जब पढ़ोगे, प्रेरितों का काम आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया उनको, सबसे तगड़ा गिफ्ट। अगर एक मसीह को चाहिए, क्या चाहिए? गिफ्ट क्या चाहिए आज चर्च में से? पवित्र आत्मा। हाँ, पैसा, नौकरी, ऑर्डर, रिकमेंडेशन, शादी लड़की के लिए लड़का, लड़की लड़के के लिए लड़की, या पवित्र आत्मा?
बाकी सब होगा, ये सब ऑटोमेटिकली होगा। आपको सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट मांगना है, पवित्र आत्मा मुझे ग्रेटर मेशर में दो। बहुत बार मसीह को पवित्र आत्मा मिलता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलता है, वो उसने सोच लिया मेरे को मिल गया जी पवित्र आत्मा। ये पानी है ना मेरे हाथ में, बट समुद्र की पूरी पानी मेरे हाथ में है। बहुत बार मसीह ये सोचता है थोड़ी सी पानी मिल गया, पवित्र आत्मा के एक मेशर मुझे मिल गया, मुझे और जरूरत है नहीं, मैंने खत्म कर दिया जी। मुझे 1990 में मिला था उस कॉन्फ्रेंस में, चर्च में, मैं उस रो में बैठी थी, बट पूरी पानी है आपके हाथ में, और पानी चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा अपना नाम देता है, मैं पानी हूं, मैं जीवन का पानी हूं। पानी हमें डेली पीता रहना पड़े। बिना खाना से तो आप रह सकते हफ्ता 10 दिन भी, बट बिना पानी से आप 48 आवर्स पूरी नहीं कर सकता। तो आपको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, जीसस क्राइस्ट मुझे वो गिफ्ट दो। लूका 24, जो लाइट, जो प्रकाशन आपको कैसे मिलेगा। 24:30। आज आपको बाइबल वर्स पढ़ा रहा हूं, कुछ मिस्टीरियस। आप जब इस प्रचार को दोबारा सुनना तभी आपको समझ आएगा। 24:30-31। जब वह उनके साथ, लूका सुसमाचार अध्याय 24:30 से लेके 31 तक। जब वह उनके बाइबल हमें खोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, पहला एक जगह जाना है। क्या करना है, उसका नाम पास्टर जी ने एक अध्याय बोला, पहला उसका अपनी बाइबल में जाओ। कोई शर्मिंदा, मैं भी 5-6 साल ये काम किया। गया लूका, अच्छा नया नियम है लूका, ठीक है जी, पेज नंबर ये फलाना, उस पेज खोलो, खत्म। नहीं है तो क्या करेंगे, सब ढूंढेंगे बाइबल, और हम क्या कर रहे हैं, मिलेगा ही नहीं है, पढ़ गया गया आगे चला गया। तो कोई शर्म होने की जरूरत है ही नहीं, जो पता है नहीं है मिल गया जी, पढ़ो उसको। 24:30-31। जब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। ये यीशु मसीह जी उठने के बाद एक काम किया। एक तो यीशु मसीह का फेवरेट खाना कौन सी था, पनीर, मछली खाया यीशु मसीह ने आके जी उठने के बाद, आपकी मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक और काम किया इनके साथ, 40 दिन तो बहुत कुछ काम किया, सब कुछ लिखा है 30 और 31। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनके आंखों से छिप गया। परमेश्वर उनके साथ बैठ गए, फिर प्रभु भोज लिया। प्रभु भोज लेने के बाद उनके आंखें खुल गया, लाइट आया, प्रकाशन आया, तब उनको पहचान लिया यीशु मसीह है। आपका लाइफ का बहुत सारी प्रॉब्लम, जब तक आपको उसका प्रकाशन नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं होगा जिंदगी में यह पंगा चल क्यों रहा है। बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लेना शुरू करो, परमेश्वर के साथ बैठो। आप 20 साल से कह रहे ये हस्बैंड सुधर क्यों नहीं रहा, या बेटा मेरा पढ़ क्यों नहीं रहा, या मेरी घराने से श्राप टूट नहीं रहा, आपको उसका जवाब परमेश्वर देगा जब क्या मिलेंगे, आपको प्रकाशन मिलेंगे। बोलो पड़ोसी को, प्रकाशन मिलेंगे, जब आपको लाइट मिलेंगे। इनकी आंखें कैसे खोला, घर पे बैठने से या यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज कर लेने से। जब आप प्रभु भोज लेते हो, आप हर हफ्ते प्रभु भोज लेते हो, बहुत सारे चर्चेस में होता नहीं है, बट हमने हर संडे हम प्रभु भोज लेते हैं। मेरा विश्वास है आपको और प्रकाशन मिलेंगे, परमेश्वर वचन से और चीजों को आपको रिवील करेंगे। यहोवा शम्मा, परमेश्वर कहां पे आज, हर साल आपको एक स्पेशल ट्रेन बुक करके जाना पड़ेगा उस जगह में, गुफा में, नदी में, पहाड़ पे। परमेश्वर कहां पे, मैं तुम्हारी बीच में रहूंगा। जब हम प्रार्थना करते, आराधना करते, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में रहता है। यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज हियर, इम्मैनुअल। वही मैं आपको पुराना नियम का नाम लेके नए नियम में परमेश्वर दिखा रहा हूं। वो नाम लॉर्ड यहोवा शम्मा, बट इम्मैनुअल, परमेश्वर किसके साथ है, मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संग है। वो आपकी मामा नहीं है जो कहीं गया हुआ जी, उनको बुला के लेके आना पड़ेगा। या हमारा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर भी नहीं है आपको बोतल चढ़ाना पड़ रहा है, आपको ऑफरिंग चढ़ाना पड़ रहा है, आपको मुर्गी काट के रखना पड़ रहा है। यहोवा शम्मा, बहने भाई आपके साथ रहता है परमेश्वर। आएंगे अपने पैरों में। यशाया, आज आप बीमार है, इन बाइबल वर्स को पढ़ो और आप हील होंगे। यशाया अध्याय 53, यशाया अध्याय 53, Book of Isaiah chapter 53 verse 4 to 5.
मुझे परमेश्वर ने वो बात बताया, लाइट इमैनुएल, परमेश्वर प्रकाशन है और परमेश्वर हमारे साथ है। और जब आप इस वर्ड को समझोगे, परमेश्वर हमारे साथ है, वो प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। यहोवा शम्मा आपके साथ है। आज आप गाड़ी चलाते जाओगे, किसके साथ है वो? स्कूटी में, बाइक पे, ऑटो में, बस में, परमेश्वर आपके साथ है। आप जब पुकारोगे, ही इज विथ यू, वो आपके अंदर रहता है, आपके साथ रह रहा है। वो भाषण नहीं है जी वो तेरे साथ है, लोहे में है, लोहे में है मुझे नहीं पता, परमेश्वर मनुष्यों में है, हमारे साथ है। 53:4-5 आप ये बाइबल वर्स पढ़ो और आप हील होंगे, चंगे होंगे। स्क्रीन में भी अगर आप डाल सकते हो, अच्छा। 53:4-5 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। किसके कोड़े खाने से? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सारे शर्मिंदगियां झेला, अपनी बेइज्जतियों को झेला और कोड़े खाए, उस कारण मैं और आप चंगा हो चुका है। 57 उसी यशाया 57:18-19 ये प्रॉमिस है आपके लिए और आज आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर का उस अद्भुत चंगाई। 57:18-19 मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर दोनों जगह बोला, जो दूर है पास है, मैं दोनों को चंगा करूंगा, मैं उनको शांति दूंगा। आज बीमारी के कारण आपके घराने से शांति जा चुका होगा। यहोवा शालोम, शांति का प्रदान करने वाला परमेश्वर को बोलो, प्रभु इस बीमारी के कारण, इस परेशानी के कारण मेरे घर से उस शांति जा चुका है। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, इमैनुएल, परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे संग है। तू दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, दूर कहीं है नहीं पिता। तेरी उस दया के लिए, उस तेरी सामत के लिए धन्यवाद। आप उस यशाया जो दोनों वचनों जो मैंने पढ़ा स्क्रीन में अलग अलग करके दिखाते रहो और आप कन्फेस करो, मुंह खोल के अंगीकार करो, उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हूं, उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हूं, उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उस वचनों को जो मैंने अभी पढ़ा, जो यशाया 55 से शायद और यशाया 57 से, जो दोनों, मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको हील करूंगा, मैं उनको ब्लेस करूंगा। आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का चंगाई को हम पुकारेंगे इस टाइम। जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो हर एरिया, हर क्षेत्र जो चंगाई है नहीं, जिस एरिया में बीमारी है, आज वो हील हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो आज बीमारी के साथ आया है, उस छोटा बच्चे से लेके आप, बहुत बार हम एक्सपेक्ट करते हैं स्पेशल हीलिंग और डिलीवरेंस की सभा में हील होता है, नहीं। परमेश्वर वो काम हमें जरूरत है, हमें इस काम करने के लिए वेट करना पड़ता है, पर परमेश्वर को इस काम के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। उसका कोई डे फिक्स नहीं है, मैं इसी दिन काम करूंगा, मैं इसी जगह में करूंगा। इमैनुएल, यहोवा शम्मा, परमेश्वर जो आपके साथ है, आज एक्सपीरियंस करें आप डिवाइन हीलिंग को यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।